न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर अमरावती से सामने आ रही है। भाजपा आक्रामक है क्योंकि रवि राणा स्थानीय नगर सेवकों के विकास कार्यों का श्रेय लेते हैं। आरोप है कि रवि राणा बीजेपी सांसद के विकास कार्यों का क्रेडिट ले रहे हैं। अमरावती में विधायक रवि राणा और बीजेपी के बीच विवाद छिड़ गया। राणा दंपति द्वारा बोर्ड को काली टांग कर की गई भूमि पूजा, बोर्ड में तोड़फोड़। भाजपा आक्रामक है क्योंकि रवि राणा स्थानीय नगर सेवकों के विकास कार्यों का श्रेय ले रहे हैं और राणा के रूप में अपनी तख्ती लगा रहे हैं। विधायक रवि राणा के खिलाफ बीजेपी की जोरदार नारेबाजी। राज्य में रवि राणा का बीजेपी को समर्थन, लेकिन अमरावती में रवि राणा का भारी विरोध। चलो भी रवि राणा भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से शिकायत करेंगे। रवि राणा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिकायत की है। रवि राणा की बेशुमार दौलत की ईडी को जांच करनी चाहिए। आमदार रवि राणांनी आमच्या नगरसेवक असतानाचा जो निधी आम्ही मंजूर केला, महानगरपालिकेचा किंवा वेगवेगळ्या निधीतून जो आम्हाला निधी मिळाला, त्या ठिकाणी त्यांनी बोर्ड लावले की बा हे मी केलं आहे म्हणून। आणि म्हणून आम्ही त्यांना 10 दिवसापूर्वीच अल्टिमेटम दिलं होतं की तुम्ही ते बोर्ड काढून टाका, तुमचा त्याच्याशी काही एक संबंध नाही। पण त्यांनी काढले नाही। त्यांच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमाने आम्ही प्रत्यक्ष निरोप पाठवला की ते बोर्ड काढून टाका, त्यांनी काढले नाही। आणि म्हणून अशा प्रकारचं काम करायचं नाही आणि फक्त दुसऱ्यांचं श्रेय घ्यायचं, हे काम भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता सहन करणार नाही। आणि म्हणून आज आम्ही त्याच्या बोर्डाला काळं फासलं। बडनेरा मतदारसंघात ज्या ज्या ठिकाणी असं कृत्य केलं असेल त्या ठिकाणी सुजाण नागरिक आणि भाजपचा कार्यकर्ता आणि इतर कुठल्याही नगरसेवकाचं श्रेय घेतलं तर तेच त्याला काळं फासल्याशिवाय राहणार नाही। आम्ही हे कदापि सहन करणार नाही। भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याची पक्षनिष्ठा ही कमजोरी नाही तर ही आमची ताकद आहे। आगामी काळात आम्ही त्याला दाखवून देऊ। आम्ही या संदर्भातली तक्रार भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेशाध्यक्षांकडे केली आहे, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे केली आहे। आता आम्ही ती तक्रार केंद्राकडे सुद्धा नड्डाजींकडे करणार आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचे जे संघटन मंत्री आहेत VL संतोषजी, त्यांच्याकडे पण करणार आहे की हा तिथे पाया पडतो आणि इथे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना आणि त्यांचा श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतो। या संदर्भात आम्ही तीव्र शब्दात वरते कळवणार। महानगरपालिकेचा कार्यकाळ संपायच्या पहिले विविध प्रभागामध्ये तत्कालीन नगरसेवकांनी आपल्या कार्यकाळामध्ये जे कामं सँक्शन केले होते त्या कामाचं श्रेय रवि राणा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे। सर्व नगरसेवक या गोष्टीचा निषेध करते। जे कामं रवि राणांनी आणले त्याचं श्रेय घ्यावं, परंतु जे नगरसेवकांचे कामं आहे ते कामं त्यांनी घेऊ नये। मी या गोष्टीचा तीव्र शब्दात निषेध करतो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर सोलापुर से सामने आ रही है। शिवसेना की नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता ज्योति वाघमारे ने उद्धव ठाकरे की तीखी आलोचना की। जब पूरा महाराष्ट्र कोविड के संकट से सहमा हुआ था, लोगों की जान को खतरा था, तो 2.5 साल से फेसबुक लाइव से प्रशासन चलाने वाले इस घर के मुर्गे को अपनी जान की चिंता करते हुए हमें लोगों की सेवा करना नहीं सिखाना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किसान पुत्र है। यह उनका व्यक्तिमत्व है जो संघर्ष से अलग खड़ा है। वे प्रतिदिन 18 घंटे जनता के सीधे संपर्क में रहकर लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं। तो यह घर की मुर्गी हमें न सिखाए कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है या लोगों की सेवा कैसे की जाती है। शिवसेना के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता ज्योति वाघमारे ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के दौरान हुई घटना की जिम्मेदारी स्वीकार कर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग करने वाली विधायक प्रणीति शिंदे की आलोचना की है। 2009 से 2010 में जब प्रणीति शिंदे विधायक थी और सोलापुर में दूषित पानी से 20 से 21 लोगों की जान चली गई थी, उस समय उनकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन था? अगर आपके समय में ऐसा होता है तो प्रशासन जिम्मेदार है। क्या आपने उस समय इस्तीफा दिया था? ऐसा सवाल उठाकर हमारे समय में हुआ तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, मैं इसमें नहीं हूं और कांदिलावा अंदर है।
उन्हें अब इसे बंद कर देना चाहिए। अपने को ओढ़ना और दूसरों को देखने के लिए झुकना, उन्हें अब यह ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसी आलोचना ज्योति वाघमारे ने की है। उद्धव ठाकरे का भाषण, उस भाषण ने महिलाओं के नल पर लड़ाई का रूप ले लिया है। कल की पचौरा सभा में बहनाबाई की कविता अद्भुत की गई। उसे महान मत कहो जिसे ईमान वाले भूल गए, उसे बच्चा मत कहो जो अपने जन्म से भूल गया। क्या आप उद्धव ठाकरे के बारे में अपने ही उदाहरण से बात कर रहे हैं? क्योंकि शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने इन मामलों शिव सैनिकों शिलेदारों की मेहनत से शिवसेना का निर्माण किया, क्योंकि उनके पीछे शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के विचार और आनंद दिघे की प्रेरणा थी। तो वे मुझे एक बात बताना चाहते हैं, जिस वक्त उद्धव ठाकरे हेलीकॉप्टर में बैठकर जानवरों की तस्वीरें ले रहे थे, उस वक्त एकनाथ शिंदे लोगों के आंसू पोंछ रहे थे। उद्धव ठाकरे बालासाहेब के खून के वारिस हो सकते हैं, संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की सोच के वारिस है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या मध्ये जी घटना घडली ती अत्यंत दुर्दैवी होती। एक शासन म्हणून संवेदनशील पद्धतीनं आम्ही जे काही करायचं त्या पद्धतीचा निर्णय घेतला जातोय। पण या निमित्तानं मला एक प्रश्न विचारायचा आहे। एक सोलापूरची नागरिक म्हणून मी या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित करते आहे की 2009-10 मध्ये ज्या वेळेस प्रणितीताई शिंदे आमदार होत्या आणि दूषित पाण्यावरून सोलापुरातील 20-21 लोकांचे जीव गेलेले होते, त्यावेळेस मग त्यांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण होतं? की मग ज्यावेळेस तुमच्या काळात घडलं की प्रशासन जबाबदार, त्यावेळेस तुम्ही दिला होता का राजीनामा? आणि आमच्या काळात घडलं तर मुख्यमंत्री जबाबदार। हे मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली हा प्रकार त्यांनी आता बंद करावा। आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून ही प्रवृत्ती त्यांनी आता करू नये। खरं तर प्रत्येक महापुरुषाचा सन्मान हा झालेलाच पाहिजे। आणि मी तर म्हणते की प्रणिती शिंदेंनी सावरकरांच्या बाबतीत जे काही विधान केलेलं आहे ते एका बाजूने आम्हाला सावरकरांचा खूप अभिमान वाटतो असं सांगत हिंदुत्वाचा खोट्या हिंदुत्वाचा पुळका आणणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी याचं स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे की प्रणिती शिंदेंच्या वक्तव्याशी ते सहमत आहेत का। उद्धव ठाकरेंची जी काही भाषणं आहेत त्याला बायकांच्या नळावरच्या भांडणाचं स्वरूप प्राप्त झालेलं आहे। त्यांनी कालच्याच पाचोऱ्याच्या सभेमध्ये बहिणाबाईंची एक कविता कोट केली की इमानाले विसरला त्याला नेक म्हणू नये, जन्मदात्याले भोवला त्याला लेक म्हणू नये। उद्धव ठाकरे हे आपण स्वतःच्या उदाहरणावरून बोलताय का? कारण हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी जी शिवसेना बांधली ती या मावळ्यांच्या शिवसैनिकांच्या या शिलेदारांच्या कष्टातून आणि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार आनंद दिघे साहेबांची प्रेरणा त्याच्या पाठीमागे होती। त्यामुळे मला एकच त्यांना ठणकावून सांगायचं आहे की ज्या वेळेस उद्धव ठाकरे हे विमानात हेलिकॉप्टरमध्ये बसून प्राण्यांचे फोटो काढत होते त्यावेळेला सन्माननीय भाई एकनाथजी शिंदे हे लोकांचे अश्रू पुसत होते। उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेबांच्या रक्ताचे वारसदार असू शकतात, संपत्तीचे वारसदार असू शकतात, पण भाई एकनाथ शिंदे हे सन्माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे वारसदार आहेत, त्यांच्या हिंदुत्वाचे वारसदार आहेत। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर सोलापुर से सामने आ रही है। माधा तालुका और सोलापुर जिले के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनशक्ति किसान संघ का आंदोलन। जनशक्ति शेतकर संगठन की कार्यकर्ता सोलापुर जिला परिषद पर चढ़ गए और आत्महत्या की चेतावनी दी। सोलापुर जिला परिषद में जनशक्ति संगठन के 4 से 5 कार्यकर्ता प्रशासन से सवाल करने के लिए बिल्डिंग पर चढ़ गए हैं। जिला पंचायत भवन पर चढ़ी महिला पदाधिकारी माधा तालुका के खुर्दुवाड़ी में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कार्यकर्ता जिला परिषद भवन पर चढ़ गए। जिला परिषद भवन से कूद कर जान देने की चेतावनी दी गई। जमीन का मामला सुलझाया जाए, आवास की समस्या का समाधान होना चाहिए। निजी जमीन पर सरकारी भवन बने हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को लेकर आंदोलन किया गया। सोलापुर जिला परिषद भवन पर चढ़कर विरोध कर रहे जनशक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने खुद जिला पंचायत भवन पर चढ़कर कार्यकर्ताओं को रोका। हिरासत के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। ग्रामपंचायतीचा 15 वित्त आयोगाचा निधी मंजूर करून विविध प्रकारे पंचायत समितीचे कनिष्ठ अभियंता ते ग्रामसेवक पर्यंतचा जो भ्रष्टाचार आहे
हा भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे व माझ्या गोरगरीब शेतकरी कनिष्ठ व वरिष्ठ वंचित लोकांची जी घरं आहेत आज आमच्या असं निदर्शनास आलं आहे माढा तालुक्यासह सोलापूर जिल्ह्यामध्ये गायरान क्षेत्रामध्ये शासकीय इमारती बांधायला परवानगी आहे. गायरान क्षेत्रामधले शासकीय इमारती बांधायला परवाना आहे. खाजगी क्षेत्रामध्ये खाजगी लोकांच्या पुढाऱ्यांच्या जमीन आहेत त्याच्यामध्ये शासकीय इमारती उभारल्या जातात. परंतु माझ्या गोरगरीब वंचित लोकांना घरं बांधण्यासाठी पिढोनपिढी माझ्या पंजोबापासून लोक तिथं राहतात. ते गायरान क्षेत्रामधली जागा आहे. ती जागा नियमित करून त्यांना घर बांधण्यासाठी काही लोकांकडे पैसे नाही. अजूनसुद्धा दयनीय अवस्था आहे लोकांची. त्या लोकांकडे पैसे नाहीत घर बांधण्यासाठी. पत्र्याच्या शेडमध्ये साहेब लोक घर राहतात. असल्या उन्हामध्ये त्यांची मुलं गुदमरून मरली जाते. एवढी वाईट परिस्थिती माढा तालुक्यासंग हे. म्हणून मला सांगायचं आहे की घरकुलाचा विषय आहे. घरकुलाचा विषय लवकर मार्गी लावा कलेक्टर साहेबांनी. व भ्रष्टाचारी अभियंता आहेत कनिष्ठ अभियंतापासून ते ग्रामसेवक माढा तालुक्याचे व सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक पंचायत समितीचे यांच्यावरती लवकरात लवकर कारवाई करण्यात यावी व आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून खाली उतरणार नाही. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।